अस्सलाम वालेकुम। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन का लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। कभी कौन से स्टॉक्स, कभी पेनी स्टॉक्स, कभी कौन से। तो मैं एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आपके MI30 ये जो स्टॉक्स हैं शरिया कंप्लाइंट हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, और इंडेक्स एक बनाया हुआ है कि MI30 का, उसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर सिर्फ आप उनको ही मान के चलें ना कि कोई स्ट्रेटजी, अगर जैसे TKT है, वो अगर आप लगाते हैं, और एक और स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको रेट्स बताऊंगा कि इस रेट के ऊपर बाय करना है, इस रेट के ऊपर सेल करना है। ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेटजीज वगैरह से कोई कंसर्न नहीं होता, वो सीधा सीधा कहते हैं जी मुझे हमें बाइंग रेट बताएं और सेलिंग रेट बताएं। तो तीसरा एक मैंने कैटेगरी, एक तो देखें डेली, हम डेली के ऊपर काम करते हैं और TKT के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं हम उनको बाय करते हैं। उसके बाद अगर डेली में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम आवरली में उसको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। और तीसरा एक और स्ट्रेटजी है जो मैं अभी फ़िलहाल रिवील नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो। जो लोग समझ लें कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ बाइंग सेलिंग का रेट उनको चाहिए, तो भाई वो भी आपको मिल जाएंगे। एंग्रो एच, सबसे पहले मैं स्टॉक को देख रहा हूँ तो सुपर ट्रेंड में है। स्टॉक देखने की जरूरत, मैं सारों के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं सबके चार्ट मैंने देख लिए हैं और उनके रिमार्क्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड में है, अभी आपको इंतज़ार करना है एंग्रो एच का, और आवरली में भी सुपर ट्रेंड में है, इसमें भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा है एंग्रो एच, जो मेरी जो तीसरी एक और जो स्ट्रेटजी है, सेकंड स्ट्रेटजी, उसके मुताबिक आपको बाइंग करनी है 257 पे, यानी कि बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। 257 से ऊपर बाइंग बनती थी, आज 257.48 हाई गया है और क्लोज हुआ है 253.23। तो अब आपने क्या करना है कि इंतज़ार करना है कि 257 से ऊपर जाएगा तभी आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज बाइंग नहीं करनी। तो बाइंग हमारी अलर्ट कैंडल बन गई है, लेकिन बाइंग अभी ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं तो 257 क्रॉस हुआ तो एंग्रो एज आपने बाय करना है। सेलिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब वो सेलिंग ट्रिगर होगी तभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है, और कई दफ़ा 1%, कभी 2%, कई दफ़ा 8%, कई दफ़ा 12% भी स्टॉप लॉस इसके अंदर ट्रिगर हो सकता है। तो आपने एक ख़ास अमाउंट ही आपने हर स्टॉक को देनी है फॉर ट्रायल बेस, समझ रहे हैं। GHNI गनी अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल का मतलब है कि अभी हमें हमारी इसके अंदर बाइंग किसी भी उसके अंदर ट्रिगर नहीं हुई। GHNI इसका मतलब है थोड़ा प्रेशर में है। GH गाल डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड में है, बाकी आवरली में ये काबू में आ चुका है, और जो दूसरी जो जिसमें हम डायरेक्ट बताते हैं आपको बाइंग सेलिंग, उसके अंदर भी अंडर कंट्रोल है, उसके अंदर भी बाइंग अभी ट्रिगर नहीं हुई। गाल तो इसका मतलब है ये थोड़ा ये भी प्रेशर में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सरल प्रेशर में अंडर कंट्रोल है, इसके अंदर भी कोई बाइंग हमारी ट्रिगर नहीं हुई। कल अगर आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा तो तब हमारी इसके अंदर बाइंग ट्रिगर होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद MTL है, अंडर कंट्रोल है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, थका हुआ स्टॉक है फिलहाल, ठीक है जी। अभी इसके अंदर जब ये मूवमेंट में आएगा तो हम इसको देखते रहेंगे, और जैसे जैसे इसके अंदर बाइंग जब भी इसके अंदर ट्रिगर होगी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद PSO है जी, सुपर ट्रेंड, डेली में सुपर ट्रेंड में है, आवरली में 467.47 पे हमारी इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है। देख लेते हैं जी PSO को। 467 आवरली में इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है, और डेली में तो हमारी देखें इसकी बाइंग जो थी वो हमारी ट्रिगर हो चुकी थी 427.25। अब 427.25 का स्टॉक बाइंग ट्रिगर हुई भी हो और 478 हो जाए तो अब आपकी मर्जी, इसमें आप बाइंग करना चाहते हैं। देखें किसी भी स्टॉक में सुपर ट्रेंड में लिखा हुआ है यानी कि डेली में, अब आपकी मर्जी उसमें इंटर होना चाहते नहीं हो, क्योंकि वो टाइम काफ़ी सारा गुजर चुका है, ठीक हो गया। लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल रखें, बर्दाश्त रखें, स्टॉक निकलते रहेंगे, स्टॉक निकलते रहेंगे, इसलिए सिर्फ आपने इसको फॉलो करना है, बाकी छोड़ दें मार्केट को। 467.47 आवरली में इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, 467.47 क्रॉस होगा तो आप लेंगे। लेकिन जो दूसरी जिसके अंदर मैं स्टॉप लॉस भी मैं खुद बताऊंगा, उसके अंदर अभी ये ऊपर चला गया है, अब हम उसके अंदर अभी बाइंग थोड़ा वेट करेंगे। OGDC डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड पे है, बट
आवरली में और जो दूसरी जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक भी अंडर कंट्रोल है, यानी कि हो सकता है कि कल परसों अगर इसकी परफॉर्मेंस जारी रहती है तब हम उसके अंदर बाइंग करेंगे। स्वी नॉर्थ सुपर ट्रेंड में है जी, आवरली में 141.60 पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, 141.60 की अलर्ट कैंडल बनी है। और अब आप इसकी मर्जी है कि आप इसको बाय करना चाहते हैं या ना करें। मारी तीनों में इसकी सुपर ट्रेंड में जा रहा है जी, और पीपीएल भी सुपर ट्रेंड में जा रहा है। और पीपीएल बहुत दफ़ा मैंने डिस्कस किया, खासकर जब वॉल्यूम वाले सेक्शन में आपको मैं पीपीएल कहता था कि यार इसके अंदर कोई मसला है, कि इसके अंदर इतना जो वॉल्यूम हो रहा है कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि इतना जो वॉल्यूम हो रहा है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इसके अंदर कोई खबर है, कोई मसला है। फैसल बैंक मसला हम वैसे ही उसको स्लैंग लैंग्वेज में बोल देते हैं, उसको मसला नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। फैसल बैंक लास्ट डे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 83.48। अब हम देखते हैं जी आज क्या है फैसल बैंक। बिल्कुल 83.48 पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज क्लोज हुआ है 90 रुपये 40 पैसे। फैसल बैंक थोड़ा लेट हो गए हैं, बट अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बेशक बाइंग कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आज 10% बढ़ भी गया तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फैसल बैंक अच्छा लगता है। मीज़ान बैंक 413 में इसकी लास्ट अलर्ट कैंडल बनी थी, वो भी आप देख सकते हैं इसको। 413 में लास्ट डे बनी थी अलर्ट कैंडल, अभी 418 रुपये 88 पैसे, इसके अंदर भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं। काफ़ी डिप के बाद ही ऊपर गए हैं स्टॉक्स, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो डेली टीकेटी है, आवरली टीकेटी है, इसमें आपने स्टॉप लॉस खुद मैनेज करना है। जो थर्ड वाला जो कॉलम है, अगर इसमें जब भी बाइंग ट्रिगर होगी तो मैं स्टॉप लॉस मैं खुद बताऊंगा आपको, ठीक हो गया। इसके बाद हब पावर है जी, तीनों सेक्शन के अंदर ये तेज़ी में है, वेट करना पड़ेगा। हब पावर में हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, तेज़ी में सुपर डुपर ट्रेंड में चल रहा है, सुपर डुपर ट्रेंड, एसडीटी सुपर डुपर ट्रेंड। ई फर्टिलाइजर 220 पे लास्ट डे अलर्ट कैंडल बनी थी, इसको भी हम देख लेते हैं। ई फर्टिलाइजर को तेजी में है, लास्ट डे अलर्ट कैंडल बनी है, अभी भी कोई मसला नहीं है। 221 रुपये 40 पैसे क्लोज हुआ है। अगर ई फर्टिलाइजर में आप काम करना चाहते हैं तो 200 उसको बाइंग कर सकते हैं। 220 पे हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, बाइंग करना चाहते हैं कर लें। और जो तीसरा जो सेक्शन है जिसमें मैं अपने स्टॉप लॉस में आपको खुद बताऊंगा, 220 रुपये में इसकी भी अलर्ट कैंडल बन चुकी है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं कर लें, स्टॉप लॉस मैं खुद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्शन चलना शुरू हो जाएगा और हमारा रिकॉर्ड में भी रहेगा कि हमने इतने में इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी, इतने में हम सेलिंग ट्रिगर हुई है, ठीक है। आसानी हो गई है, इसको देख के आपने बाय करना है, इसको देख के सेल करना है, खत्म बात। अब बाकी अगर आप मेहनत करते हैं तो डेली टीकेटी आपके सामने है, आवरली टीकेटी की आपके सामने है, वो भी मैं आपको बता दिया करूंगा डेली बेसिस के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी ये तीसरी वाली जो स्ट्रेटजी है इसको आप देखना चाहें तो आप इसको फॉलो करना चाहें तो फॉलो करें, लेकिन जब फॉलो करेंगे ना तो फिर आपने 30 के 30 स्टॉक्स में फॉलो करना है, कोई स्टॉक छोड़ना नहीं है। जब भी बाइंग ट्रिगर होगी बाइंग करनी पड़ेगी, जब भी सेलिंग ट्रिगर होगी सेलिंग करनी पड़ेगी। अपना अगर लुच चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एवीएन डाउनवर्ड ट्रेंड है, किसी भी उसमें बाइंग इसकी ट्रिगर नहीं हुई। सिस्टम सुपर ट्रेंड में है, 145.88 की इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है। और आवरली में 147.50 पे अलर्ट कैंडल बनी है, अगर इसके आसपास है तो आप बाइंग कर सकते हैं। और जो तीसरी जो स्ट्रेटजी है उसमें अभी ये सुपर ट्रेंड में जा रहा है, उसके अंदर बाइंग ट्रिगर हो चुकी है, इसलिए इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं। नेटसोल और ऑक्टोपस दोनों डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं, यानी कि अंडर कंट्रोल हैं, इनकी अभी अलर्ट कैंडल नहीं बनी, आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद पीआरएल है, पीआरएल तीनों उसमें जा रहा है, सुपर ट्रेंड में जा रहा है, इसको भी आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। अगर बीच में एंट्री लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बट स्ट्रेटजी में हम लेट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़े दिन गुजरेंगे, थोड़ा सेटिंग लगेगा, टाइम लगेगा। जो चीज़ें सुपर ट्रेंड में जा चुकी हैं वो हो सकता है बीच में कहीं करेक्शन लेंगी तो फिर भी हमारे उसमें हमारे उसके अंदर आ जाएंगी, सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अटक रिफाइनरी की बात करें तो 698 में लास्ट डे अलर्ट कैंडल बनी थी। अटक रिफाइनरी को हम देख लेते हैं कि बनी थी कि नहीं बनी थी, कन्फ्यूजन है शायद, मैं देखता हूँ। 698 में बिल्कुल लास्ट डे 698 पे अलर्ट कैंडल बनी थी, आज ओपन हुआ था 694, 698 पे आपने बाइंग करना था। आज क्लोज हुआ, आज ओपन हुआ 5-6 रुपए के गैप से 694 पे ओपन हुआ। आपको बाइंग करनी चाहिए थी अगर आप एटीआरएल में काम आपकी वॉच लिस्ट में है और ये आपकी
और आपके ये उसमें है अलर्ट कैंडल, मतलब उसमें वॉच लिस्ट में मौजूद है, आपने बाइंग नहीं की, इसका मतलब आपने ओवरलुक कर लिया है। तो वो जब ओवरलुक करते हैं वो आपकी मसला, वो आपकी स्वबदीद के ऊपर है। कोई भी स्टॉक को जब आप ओवरलुक करते हैं तो हो सकता है वो स्टॉक 20, 25, 30%, 50% की रैली दे जाए आपको, तो फिर बाद में एंट्री आपको पता है थोड़ा बंदा कोवर्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो अटक रिफाइनरी ने अभी दी है, तो आप इसको देख सकते हैं 698 पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, और हम इंटर नहीं हो सके इसके अंदर, ठीक है, इसलिए कि हम खैर वो अगर आपने एंट्री लेनी थी तो लेनी थी। आज हम इस प्रोग्राम जो हमने ये अभी KMI 30 का प्रोग्राम स्टार्ट किया वो आज से स्टार्ट किया है। TOMCL सुपर ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पे आवरली में ये नीचे आ चुका है, अलर्ट कैंडल इसकी अभी अंडर कंट्रोल है, यानी कि अलर्ट कैंडल बन सकती है। कल अगर परफॉर्म करता है, परसों परफॉर्म करता है तो इसकी अलर्ट कैंडल बनेगी आवरली में। और आवरली आपको खुद देखना है, कल किसी टाइम किसी भी आवर में इसकी 5 घंटे होते हैं, तो किसी भी घंटे में इसकी अलर्ट कैंडल बन सकती है, तो उसके हाई के ऊपर आपने बाय करना है। TOMCL की बात कर रहा हूँ। और जो हमारी जो नई स्ट्रेटजी है उसमें भी ये अंडर कंट्रोल है, उसके अंदर भी हो सकता है कि अलर्ट कैंडल बन जाए कल तो खैर शायद ना बने, देख लेते हैं। FFL डेली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड में है, आवरली में इसकी अलर्ट कैंडल बनी है 22.39 में। 22.39 आपका हाई क्रॉस होगा तो आप उसको बाय करेंगे। और दूसरा जो नई जो स्ट्रेटजी है उसमें हम ये इसका भी नाम कोई रख लेंगे हम इंशाल्लाह। तो इसका भी सुपर ट्रेंड में है, तो अभी आप इसके अंदर भी एंट्री नहीं ले सकते, लेट हो गए। पाक इलेक्ट्रॉन काबू में है, तीनों सेगमेंट्स में ये जो है ये अभी अंडर कंट्रोल, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे ये अपवर्ड ट्रेंड में है, और बाकी दो ट्रेंड जो है आवरली में अंडर कंट्रोल है, और दूसरी जो स्ट्रेटजी नई जो स्ट्रेटजी है उसमें भी अंडर कंट्रोल है, तो इसकी भी हो सकता है कि बाद में अलर्ट कैंडल बन जाए। साजगार की बात करें तो सुपर ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पे, और बाकी जो टाइम फ्रेम है जो आवरली में अंडर कंट्रोल है, यानी कि थोड़ा प्रेशर में है, और दूसरा जो नई स्ट्रेटजी है उसमें भी अंडर कंट्रोल है, इसकी भी साजगार की भी अंडर 1-2 दिनों में बन सकती है अलर्ट कैंडल। एचकार की बात करें तो एचकार अंडर कंट्रोल है जी, तीनों सेगमेंट में अंडर कंट्रोल है, यानी कि प्रेशर में है। लकी सीमेंट भी अंडर कंट्रोल है, ये भी प्रेशर में लग रहा है। DG खान सीमेंट जो है वो नई स्ट्रेटजी के मुताबिक अंडर कंट्रोल है, थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। बाकी दो सेगमेंट जो डेली और आवरली में ये तेज़ है, तो हो सकता है कि कल हम इसकी अलर्ट कैंडल बन जाए। जो तीसरा सेक्शन है अदर का, इसमें जब भी बाइंग ट्रिगर होगी मैं बाइंग प्राइस लिखूंगा, आपने बाइंग करनी है, और साथ ही जब भी उसकी सेलिंग ट्रिगर होगी तो सेलिंग प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि सेलिंग हमेशा हम नीचे करेंगे, ऊपर सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो 15% पे आप अपनी हाफ उसको 15% पे आप या 20% पे या 10% पे आप उसको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप अपना उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वैसे 15% से कम ना रखें, स्टॉप लॉस हिट होने से कोई मसला नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। वो जो पॉलिसी है वो खुद ब खुद वो स्टॉप लॉस को मैनेज कर रही होगी, तो आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। मैपल लीफ सीमेंट, फिर भी अगर आपका दिल कमज़ोर है, प्रॉफिट अगर में स्टॉक चला जाता है और आपकी रात की नींदें उड़ जाती हैं, तो फिर आप उसको बुक कर लिया करें, क्या कह सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट जो है वो सुपर ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम पे, और आवरली में ये अंडर कंट्रोल हो गया है, अंडर कंट्रोल आ गया है। और जो दूसरी स्ट्रेटजी है जिसमें हम स्टॉप लॉस आपको खुद बताएंगे, उसमें भी अंडर कंट्रोल है, तो इसके अंदर भी हमारी अलर्ट कैंडल बन सकती है आने वाले 1-2 दिनों में। फौजी सीमेंट 60 रुपये 80 पैसे में इसकी अलर्ट कैंडल ताज़ा बनी है, इसके आसपास है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी आवरली में भी अंडर कंट्रोल है, और दूसरी स्ट्रेटजी के अंदर भी ये अंडर कंट्रोल है। और पाइनियर सीमेंट की बात करें तो अंडर कंट्रोल है जी तीनों सेगमेंट में। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अभी पाइनियर सीमेंट भी प्रेशर में है। उम्मीद है कि आपको ये कुछ जल्दी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, क्योंकि टाइम का बड़ा मसला है। अभी भी देखें 15 मिनट की वीडियो बन गई है। तो बस ये इतना ही है जी, नया सेगमेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करने इसके बारे में, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। थोड़ा सा आसानी करने की कोशिश की है कि जो लोग सिर्फ बाइंग प्राइस मांगते हैं, सेलिंग प्राइस सिर्फ मांगते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कि हम इसको कितने दिन तक चला सकते हैं। ये आपका इंटरेस्ट है जी, कितने दिन तक हम इसको चला सकते हैं। जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा ये सेगमेंट जो है कामयाब हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। और रिस्क है, मार्केट जिस लेवल के ऊपर है, हो सकता है आपके 2-3 स्टॉप लॉसेस हिट हों, और क्योंकि पीछे से आप कमाया हुआ नहीं है आपने,
नहीं कमाया कोई मसला नहीं है, किसी आप हर स्टॉक को 1000 रुपये दे दें, 2000 रुपये दे दें, लेकिन एग्जीक्यूशन लाजमी करें। आपको पता चलेगा कि काम कैसे हो रहा है। डेली और आवरली में तो आप खुद काम कर रहे हैं, ये उसका मुझे नहीं पता कि आप उसमें कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे नहीं लेते। बट ये जो तीसरा हमने सेगमेंट मैंने बनाया ना आज नया, इसको आपने फॉलो करना है लाजमी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और ये जो तीसरा सेगमेंट है वो सिर्फ जो मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए। थैंक यू वेरी मच।